अस्सलामुअलैकुम गाइस। सीएम लैपटॉप स्कीम फ़ेज़ 2 का बाकायदा से आगाज़ हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट फरवरी 15 2026 है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो बच्चों को अक्सर इशू आते हैं, एफिडेविट का इशू आ जाता है और उसके बाद किसी का डोमिसाइल नहीं बना होता है, डोमिसाइल का इशू है, उसकी जगह आपने क्या पुट करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप इसका अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें तमाम पूरे पंजाब के सारे बच्चे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के, जिनका डोमिसाइल पंजाब से है और उनके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में होना ज़रूरी है। जिन्होंने 2025 में फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लिया था, और उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में है तो मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। अगर मेडिकल या डेंटल में है तो उनके लिए मिनिमम 80% मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। अगर डीवीएम और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में है तो उसके लिए भी 75% मार्क्स इंटरमीडिएट में होना ज़रूरी है। इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखना और वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना कोई भी किसी किस्म की डॉक्यूमेंट या किसी चीज़ में एरर आ गया तो आप खुद उसके ज़िम्मेदार होगे, और उसका सलूशन भी आपको साथ साथ बताता जाऊँगा अगर कोई एरर आए भी तो। और वरना अगर कोई भी इशू हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल बता दूँगा। तो सबसे पहले आपने सीएम लैपटॉप स्कीम 2026 गूगल पे जाके सर्च करना है। जब वेबसाइट आ जाएगी तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होगा। इस इंटरफेस के ऊपर लिखा अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप पहले अपना नेम लिखोगे, ईमेल लिखोगे, फ़ोन नंबर लिखोगे, CNIC लिखोगे, पासवर्ड जो आपने बनाना और बाद में याद भी रखना उसको, पासवर्ड कैप्चा लिख के यहाँ पे साइन अप कर लोगे। तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो इसके बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने शो होगा, और आपने जो ईमेल दी होगी उसके ऊपर आप OTP रिसीव होगा, आप OTP लिखोगे तो आपका साइन अप हो जाएगा। उसके बाद आपने साइन इन करना है। जैसे ही OTP रिसीव होगा उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। इसमें सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल लिखनी है, फिर आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल लिखनी है, एंड देन अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स डिटेल वाइज बताएंगे। उसके बाद रिव्यू करना, देना सबमिट कर देना। सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल फिल करनी है। उसके अंदर आपने अपना नाम, CNIC, फादर नेम, फादर CNIC में जेंडर मेल हैं, फीमेल हैं या कोई और। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ आपने जो सेलेक्ट करनी है वो आपने कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। कैलेंडर के अंदर आपने ईयर शो होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करके आपने अपना इजीली ईयर सेलेक्ट कर लेना है, और देन जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ से सेलेक्ट करके उसके बाद आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुज़म है या कोई और। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, होम फ़ोन। उसके बाद आपने अपना होम फ़ोन देना, ये ऑप्शनल है, देना हो तो दे दो वरना मर्ज़ी है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर देना, ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप आप इस पर रब्ता भी कर सकते हो अगर कोई भी आपको इशू आ रहा हो, वरना वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। उसके बाद डोमिसाइल है, जिस पंजाब के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़ है आपने वो अपना डोमिसाइल सेलेक्ट करना। जैसे कि किसी का अटक है, बहावलनगर है, बहावलपुर है, बखर है, ऐसे जिस ज़िले में डोमिसाइल होगा वो सेलेक्ट करेगा। फैमिली इनकम लिखनी है। अगर आपको पहले होनहार स्कॉलरशिप मिली है तो आप उस पर येस कर दोगे, अगर नहीं मिली तो नो कर दोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है, और जिसका साइज़ 2 KB से ज़्यादा ना हो, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट की अपनी प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है, और ये बताना आपके फादर अलाइव हैं तो येस कर दे, अगर नहीं है तो फिर नो कर दे। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो येस, अगर नहीं है तो नो कर दे। उसके बाद आपने बताना कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से, जब अगर मेडिकल के हैं तो आप अपना मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे। अगर आपका किसी यूनिवर्सिटी में है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, 2025 में आपने इनरोल किया तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपने प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले आ जाता है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, आपका गवर्नमेंट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मेडिकल है या नर्सिंग है। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है तो मैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जिस डेट को आपने एडमिशन करवाया था वो डेट लिखनी है, डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, डिग्री टाइटल क्या है, जैसे मेरी LLB है तो मैं LLB सेलेक्ट करूँगा। और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर वही होता है जो आपका रोल नंबर होता है, जो आपका क्लास रोल नंबर होगा वही आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसके बाद आपने बताना आपका सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है। अपनी यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है, जो आपका क्लास में रोल नंबर अलॉट किया गया है फर्स्ट सेमेस्टर से वो वाला रोल नंबर लिखोगे आप। उसके बाद वही रोल नंबर को रजिस्ट्रेशन वाली जगह पर आप पुट कर दोगे। उसके बाद देन आपने यहाँ सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा।
बस स्टेप 2 पे आ जाना, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो कौन से आप सूबे से हो, उसके बाद अपना ज़िला लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, उसके बाद नेम ऑफ़ टाउन विलेज आप किस शहर में रहते हैं उसका नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है। फिर अगर वही एड्रेस सेम है तो सेव एज अबव पे क्लिक कर दोगे तो नीचे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, फैच हो जाएगा। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसमें आपने सबसे पहले अपनी मैट्रिक की सारी डिटेल लिखनी है, उसके बाद एफएससी की सारी डिटेल लिखनी है और देन आपने नेक्स्ट कर देना। मैट्रिक में आपने पहले लिखना है सर्टिफिकेट टाइप, मतलब कि आप मैट्रिक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम कौन सी भी 22 मुल्तान है, जो कोई और इंस्टीट्यूट प्राइवेट है जो उसका नाम लिखोगे। उसके बाद आपने बोर्ड लिखना 22 मुल्तान है, 22 गुजरांवाला, 22 लाहौर, जो भी हो। उसके बाद आपने रोल नंबर लिखना बोर्ड वाला। उसके बाद ईयर पासिंग ईयर लिखना, फिर सेशन लिखना है, डिसिप्लिन लिखना साइंस है या आर्ट्स है, टोटल मार्क्स लिखने हैं और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। ये सब लिखने के बाद आपने अपनी आ जाना है इंटरमीडिएट की डिटेल लिखोगे। इंटरमीडिएट में आपने पहले प्रोग्राम टाइटल लिखना, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, या डीए डिप्लोमा किया हुआ आपने, इंस्टीट्यूट का नाम कौन से इंस्टीट्यूट से किया, बोर्ड लिखना 22 मुल्तान लाहौर गुजरांवाला। उसके बाद आपने लिखना अपना बोर्ड का रोल नंबर, फिर ईयर पासिंग ईयर लिखना है। उसके बाद सेशन लिखना है। फिर आपने अपना डिसिप्लिन बताना, आपका प्री मेडिकल था, प्री इंजीनियरिंग था, साइंस वो साइंस में आ जाएगा, अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स वाला सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद टोटल मार्क्स कितने थे और आपने कितने मार्क्स अचीव किए। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। देन आपने अपना CNSE फ्रंट साइड अपलोड करनी है, देन बैक साइड। अगर आप अंडर 18 है तो आपने अपना बेफाम को दोनों जगहों पे अपलोड कर देना है। और अगर साइज़ कंप्रेस करना है तो यहाँ ऊपर उन्होंने वेबसाइट मेंशन की हुई है, इस पर आप क्लिक करोगे, फ़ोटो सेलेक्ट करोगे और उसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे। CNSE आप यहाँ पे अगर आपका CNSE है तो उसकी फ्रंट साइड, फिर बैक साइड। उसके बाद आपने अपने मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करना है ओरिजिनल वाला। उसके बाद आपने FSC का रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करना है। देन आपने अपना जो डोमिसाइल, अगर आपका डोमिसाइल बना हुआ है तो डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड करो। अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना हुआ तो आपने जाके अपना डोमिसाइल अप्लाई करना और वो आपको एक रसीद देंगे, वो आपने रसीद इस जगह पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद देन आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे आपने ना अपना यहाँ पे एफिडेविट अपलोड करना है। एफिडेविट अब ये कैसे बनता है, ये भी काफ़ी लोगों को इशू होता है। आपने अपने करीबी जो भी आपका कचहरी है या कोई अस्टाम वाला बैठा हुआ उसके पास जाना, उसको बोलना है मुझे एफिडेविट बना दो। एफिडेविट डाउनलोड कहाँ से करना है, सैंपल आप ये नीचे जहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है उसके ऊपर है डाउनलोड सैंपल एफिडेविट, यहाँ से आपने सैंपल डाउनलोड कर लेना है एफिडेविट का। और इस स्टाम वाले के पास आपने इसको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। मैं आपको दिखा भी दूँगा कैसे होता है एफिडेविट। कुछ इस तरह का एफिडेविट होगा। यहाँ पे इसको आपने यहीं से एडिट कर लेना वर्ड में। यहाँ से आपने अपना नाम लिखना और CNSE लिखना। उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है, अपना नाम लिखना, फादर नेम लिखना है, फिर फादर का CNSE नंबर लिखना है। उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है। उसके बाद सारी डिटेल फिल करके यहाँ पे आपने नीचे डॉक्यूमेंट में आपने अपना नाम लिखना है, अपने सिग्नेचर करना है और एक आपको विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी और जो विटनेस होगा उसका अपने नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना, CNSE लिखना और उसका साइन करवाना। तो आपने एफिडेविट की पिक्चर लेनी है, पिक्चर लेके यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। जैसे अपलोड करोगे उसके बाद आएगा रिव्यू एप्लीकेशन। रिव्यू करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, आप वहाँ से अपनी एप्लीकेशन देख सकते हो। अगर आप मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपका अप्लाई कर दूंगा, जो कि मैं नीचे व्हाट्सएप नंबर अपना मेंशन कर दूंगा। और स्टार्टिंग में भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया, ये फर्स्ट टाइम में ये 0327976728 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कोई भी इशू आ रहा हो वो पूछ सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो भी मेरे से करवा सकते हैं। आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं उसको ध्यान से अपलोड करना है, क्योंकि अगर एक बार आपने पिक्चर अपलोड कर दी तो फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। दैन उसके बाद ये जब जैसे आएगा अपना एफिडेविट अपलोड किया उसके बाद यहाँ पे आएगा आपने ये टर्म एंड कंडीशन पढ़ लेनी है। इसका पढ़ने के बाद आपने एग्री पे क्लिक करना है एंड देन आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो ये आ जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं तो येस पे क्लिक करें, नहीं करना चाहे तो नो पे क्लिक करें। मैं येस पे करूँगा, उसके बाद मेरा ये अप्लाई सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। उसके बाद ये वाला इंटरफेस मेरे पास शो होगा, एप्लीकेशन स्टेटस। उसके बाद करें डेट आ जाएगा या स्टेटस आ जाएगा, पेंडिंग आगे फिर आ जाएगा। अगर पेंडिंग आ रहा तो अभी तक वो एप्लीकेशन आपकी फोकल पर्सन है, यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन है वो उसने अभी तक रिव्यू नहीं की। अगर वेरीफाइड है तो आपकी एप्लीकेशन फोकल पर्सन ने वेरीफाइड करी, नॉट वेरीफाइड है तो उसमें कोई मिस्टेक वगैरह थी जिसकी वजह से भी नॉट वेरीफाइड है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो यूर एप्लीकेशन है यहाँ पे लिखा आ जाएगा सिलेक्टेड। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें।
और हमारे चैनल को फॉलो करें।